वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी में 21 जून से खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट्स, योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में लागू नाइट कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया है। साथ ही 50% क्षमता के साथ मॉल और रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति भी दी है। नई गाइडलाइंस आगामी 21 जून से प्रदेश भर में लागू की जाएंगी। मंगलवार को टीम 9 की बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी ने अगले सप्ताह से नाइट कोरोना कर्फ्यू में ढील देने के साथ मॉल और रेस्टोरेंट्स को तय क्षमता के साथ खोलने की बात कही है। बच्चों को दवा की किट देने की योजना की शुरुआत, सीएम योगी बच्चों को बांटेंगे मेडिसिन किट। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उसकी रोकथाम के लिए सीएम योगी ने बच्चों को दवा की किट देने की योजना की शुरुआत की है। सीएम योगी कल बच्चों को मेडिसिन किट बांटेंगे। छोटे बच्चों को बुखार आने पर यूपी सरकार देगी दवा की किट। मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है। यूपी में प्रॉपर्टी की कीमत को लेकर नहीं हो सकेगा खेल, अब 100 रुपए में डीएम तय करेंगे मालियत। अगर आप घर, जमीन, दुकान या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसकी मालियत कीमत को लेकर संशय में है तो डीएम के यहां आवेदन देकर मालियत तय करवा सकेंगे। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए स्टाम्प अधिनियम के तहत नए बदलावों को मंजूरी दी गई। प्रॉपर्टी खरीदने में अक्सर स्टाम्प चोरी की शिकायतें आती हैं। बहुत बार खरीदार प्रॉपर्टी की सही मालियत नहीं जान पाते और विक्रेता या प्रॉपर्टी डीलर के बताए दाम पर उसे खरीद लेते हैं। यूपी सीएम योगी की एल्डर लाइन सेवा से बुजुर्गों को बड़ी राहत, कानपुर में मिल रहे सकारात्मक परिणाम। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट एल्डर लाइन सेवा शुरू की। 14 मई से शुरू इस योजना के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। घर बैठे ही बुजुर्ग अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। कोविड के दौरान प्रदेश सरकार ने ये सुविधा बुजुर्गों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए शुरू की थी, लेकिन इस सेवा के तहत वरिष्ठ नागरिकों को परिवार के बीच लड़ाई झगड़ों और अन्य कानूनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। जरूरत पर घर तक राशन भी पहुंचा रहा है। फील्ड रिस्पांस ऑफिसर गोविंद बताते हैं कि कानूनी समस्याओं का भी पुलिस और प्रशासन की मदद से हल हो रहा है। यूपी में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज के लिए निवेश बढ़ा, 101 इकाइयां खुली, 38 पर काम तेज। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के कामों के लिए अब निवेश बढ़ने लगा है। अभी तक देश विदेश के निवेशक और उद्योगपति इसमें निवेश कर रहे हैं। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार बीते 4 सालों में 9105.58 करोड़ रुपए की लागत वाली 139 फूड प्रोसेसिंग यूनिट राज्य में स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार को सौंपे, जिनमें से 101 से फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में उत्पादन शुरू हो गया और 38 पर काम तेजी से चल रहा है। सरकार का दावा है कि 101 से फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज की स्थापना पर 4074.02 करोड़ रुपए की लागत आई है। चुनाव से पहले सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक, विश्वविद्यालय की भूमि का प्रस्ताव स्वीकृत, जारी होगा 92 करोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। प्रशासन द्वारा असपालपुर आजम बान में राज्य विश्वविद्यालय स्थापना के लिए भेजे गए प्रस्ताव को न केवल शासन ने स्वीकृत कर लिया बल्कि 92 करोड़ रुपए जारी भी करने का निर्णय लिया है। यही नहीं, लोक निर्माण विभाग खंड 5 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। इस परियोजना पर 550 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिर से वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही योगी सरकार। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में हर क्षेत्र में नंबर 1 बनता जा रहा उत्तर प्रदेश अब एक बार फिर से वृक्षारोपण के क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश में 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विगत वर्षों में सर्वाधिक वृक्षारोपण करने वाला राज्य बना। वृक्षारोपण के लिए उत्तर प्रदेश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। योगी सरकार की योजना इस अभियान में एक्सप्रेस वे, हाईवे, सड़क, नहर, औद्योगिक परिसर, राजकीय भूमि सहित अन्य स्थानों पर किया जाएगा। विलय नहीं, चाचा शिवपाल की पार्टी से गठबंधन होगा, बोले अखिलेश यादव। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस या बीएसपी से गठबंधन नहीं करेगी बल्कि छोटी पार्टी इसको साथ लेकर चलेगी। उन्होंने चाचा शिवपाल यादव को लेकर कहा कि उनकी पार्टी को भी साथ लेकर चलेंगे। योगी सरकार के मंत्री गांव-गांव जाकर सरकार के कामों की देंगे जानकारी। यूपी मिशन 2022 के लिए सभी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी मिशन 2022 के लिए तैयार है। मिशन 2022 के लिए योगी सरकार के मंत्री गांव-गांव जाएंगे। यूपी सरकार के मंत्री जून और जुलाई माह के दौरान गांव-गांव में जाकर सेवा कार्य करेंगे। सभी मंत्री कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान सरकार की ओर से किए गए कामों की जानकारी भी जनता को देंगे। प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिले के हर ब्लॉक में आने जाने की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री जनता के बीच सरकार और संगठन के कामों के बारे में बात भी करेंगे। सरकार के बाद अब संगठन की समीक्षा में जुटा भाजपा हाईकमान, अमित शाह ने संभाली कमान।
चुनावी मोड में आ चुका भाजपा हाईकमान अब तेजी से संगठनात्मक खामियों को दूर करने में जुट गया है। इसकी कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली। उन्होंने सरकार के बाद अब संगठन की समीक्षा शुरू कर दी। उन्होंने इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की है। गृह मंत्री जल्द ही कई जिलों के पदाधिकारियों और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से संगठन के बारे में फीडबैक लेंगे। बीएसपी से निष्कासित 9 विधायक अखिलेश यादव से मिले, सपा में शामिल होने की अटकलें। देश में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम होने लगे हों, लेकिन राजनीति का पारा चढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने बाकी हैं। ऐसे में नेताओं का पाला बदलना शुरू हो गया। इस बीच मायावती की पार्टी बीएसपी से निष्कासित 9 विधायकों की अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक बसपा के इन 9 विधायकों को मायावती ने पहले ही निष्कासित कर दिया था। अब इन विधायकों ने लखनऊ में सपा के ऑफिस में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की है। शर्म आनी चाहिए, राहुल गांधी को योगी आदित्यनाथ का जवाब। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से मारपीट और जबरन धार्मिक नारे लगवाने के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए कि पुलिस के द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी राहुल गांधी समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखा, प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया ही नहीं। देश में सुपर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी दूर करेगा आईआईटी, तैयार हो रहा मेडिकल कॉलेज। देश में सुपर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए आईआईटी कानपुर प्रयासरत है। इसके लिए अब आईआईटी कानपुर में तकनीकी के साथ मेडिकल की पढ़ाई भी कराई जाएगी। ऐसा देश का पहला आईआईटी होगा। इसके लिए आईआईटी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मेडिकल कॉलेज ने पहले चरण में डॉक्टर्स को मेडिकल एक्सपर्ट बनाया जाएगा। इसके अगले सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होगी। ये मेडिकल कॉलेज 22 एकड़ में बन रहा है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनेगा। यूपी के जिलों में बिक रहा प्रतिबंधित चाइनीज सेब नर्वस सिस्टम के लिए खतरनाक। यूपी के कई जिलों में चाइनीज सेब लोगों को लुभा रहा है। खासतौर से पूर्वांचल के कई जिलों में चाइनीज सेब के लोग दीवाने हैं। सेब की खूबसूरती और कम कीमत की वजह से लोगों में काफी लोकप्रिय है, पर चाइनीज सेब भारत में बैन है। इसके बावजूद नेपाल की राह पकड़कर ये सेब पूर्वांचल में पहुंच रहा है। वैसे भारत ने चीन से आने वाले सेब, नाशपाती और मैरीगोल्ड फ्लावर सीड्स पर वर्ष 2017 से अस्थायी तौर पर बैन लगा रखा है। यूपी सरकार में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक हटी, सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक को हटा लिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से अब नई ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा की गई। कोरोना के संक्रमण काल के बीच सभी तरह के तबादलों पर शासन की ओर से रोक लगाई गई थी। मंगलवार को इसे हटाते हुए चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपना आदेश जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी चिट्ठी में कहा गया कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी के संबंध में 12 मई 2020 को सभी प्रकार के तबादलों पर रोक लगाई गई थी। अब 2020-2021 के लिए ये व्यवस्था की जाती है कि इस सत्र में 29 मार्च 2018 में विहित प्रावधान के अनुसार 15 जुलाई 2021 तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच 17 जून को पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 17 जून को होगी। 17 जून को होने वाली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में तेल कंपनियों के अधिकारियों को बुलाया गया है। एसबीआई इन खाता धारकों को दे रहा 2 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस। भारतीय स्टेट बैंक रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले सभी जनधन खाता धारकों को बैंक की ओर से खास सुविधा दी जा रही है। अब उन्हें बैंक की ओर से 2 लाख रुपए तक का मुफ्त आकस्मिक इंश्योरेंस कवर का लाभ मिल सकेगा। इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास जनधन खाता है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने पर विवाद, आईयूएमएल की याचिका पर 2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की उस याचिका पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगने संबंधी केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। बारिश से पहले तैयारियों को लेकर अमित शाह ने ली बैठक। दामिनी ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करवाने का दिया निर्देश। बरसात से पहले देश भर में बाढ़ की समस्या को रोकने की तैयारियों पर गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में अहम बैठक ली। गृह मंत्रालय में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा जल शक्ति मंत्रालय और मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी सभी डैम की सफाई की जाए। साथ ही कहा कि पानी के मलबे और गाद की सफाई को फौरी तौर पर पूरा किया जाए। गृह मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौसम विभाग की ओर से तैयार किया गया दामिनी ऐप को लोगों को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करवाया जाए, ताकि बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बिजली गिरने से बढ़ने वालों को बचाया जा सके। भारतीय हज समिति ने रद्द किए इस साल के सारे आवेदन। सऊदी अरब ने नहीं दी बाहरी लोगों को यात्रा की मंजूरी।
भारतीय हज समिति ने हज 2021 के लिए सारे आवेदन रद्द कर दिए। ये फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया। दरअसल महामारी के चलते सऊदी सरकार ने दूसरे देशों के श्रद्धालुओं को हज के लिए आने की मंजूरी नहीं दी। इसी के चलते भारतीय हज समिति ने हज 2021 के लिए सारे आवेदन रद्द कर दिए। ऐसे में सऊदी अरब में रहने वाले 60,000 लोग ही इस बार हज की यात्रा करेंगे। IRCTC इधर टिकट रद्द, उधर खाते में रिफंड। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC के माध्यम से बुक किए गए रिजर्व टिकट को रद्द कराने के बाद रिफंड के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा। टिकट रद्द कराते ही बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर हो जाएगी। अब तक पैसा रिफंड होने में 3 दिन लग जाते थे। IRCTC ने डिजिटल इंडिया के तहत अपनी वेबसाइट को अपग्रेड किया है। FD पर आसानी से ले सकते हैं लोन, 90% तक मिल जाता है पैसा। पर्सनल लोन से कम लगता है ब्याज। फिक्स डिपॉजिट रेगुलर इनकम का अच्छा जरिया है। इससे मिलने वाले ब्याज को फिक्स इनकम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट सुरक्षित स्कीम होने के साथ निवेशकों को गारंटीड रिटर्न की सुविधा देता है। ऐसी सुविधा किसी अन्य स्कीम में नहीं, जो बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त हो। कम और अधिक अवधि के लिए FD को निवेश का साधन बनाकर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इससे आप टैक्स की प्लानिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल की FD पर टैक्स की छूट मिलती है। गन्ना भुगतान और कृषि कानून को लेकर फिर सड़कों पर किसान। गाजीपुर बॉर्डर तक शुरू की पदयात्रा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के किसानों ने लॉकडाउन की दूसरी लहर के बाद एक बार फिर से सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर पंचायत कर, कृषि बिल और गन्ना का भुगतान न होने पर पदयात्रा शुरू की। ये पदयात्रा बुलंदशहर से शुरू होकर गाजीपुर बॉर्डर पर खत्म होगी। किसानों ने वैश्विक महामारी को देखते हुए भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक भी नए कृषि कानून बिल को वापस नहीं लिया गया है और गन्ने का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। 7 शिक्षण संस्थानों का सरकारीकरण रद्द करने के आदेश को HC ने रखा बरकरार। यूपी की पूर्व सपा सरकार में 7 शिक्षण संस्थानों का पूर्व सरकारीकरण करने के आदेश को बीजेपी सरकार ने निरस्त कर दिया था, जिसको बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए निरस्त आदेश को सही ठहराया और कहा कि चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये शासनादेश जारी किया गया। इसे निरस्त किया जाना ही ठीक है। 23 दिसंबर 2016 को सपा सरकार ने एक शासनादेश जारी कर 7 शिक्षण संस्थानों का पूरी तरह से सरकारीकरण कर दिया था। बाद में 13 फरवरी 2018 को बीजेपी सरकार ने इसे निरस्त कर दिया। वहीं आज की आखिरी खबर पर बात करें कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में बीते 24 घंटे में 340 नए केसेस, 1104 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर कम हो रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी कमी आई है। वहीं रिकवर हुए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने मंगलवार को बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 340 नए मामले सामने आए, जबकि 1104 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।